गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मैक्सिमम विड्थ मीडिया क्वेरी कैसे काम करती है। तो आई होप अभी आपको सारी चीज़ समझ में आ चुकी है, मीडिया क्वेरी के सिंटैक्स वगैरह और मेटा व्यूपोर्ट वगैरह। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इस वीडियो में हम लोग मैक्सिमम विड्थ देखेंगे कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये मेरा HTML है। यहाँ पर चलते हैं सीधा CSS के अंदर और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बॉडी। और बॉडी को जो है मुझे बैकग्राउंड कलर देना है लाइट ब्लू। सेव किया मैंने। जैसे सेव करता हूँ देखिए बॉडी पे बैकग्राउंड कलर लग जाएगा, आपको भी पता है। और यहाँ पर मैं जो है इसको इंस्पेक्ट करके मैं थोड़ा रिस्पॉन्सिव टूल ओपन कर लेता हूँ। और देखिए यहाँ पर जो है 576 लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो चलिए अब इसके बाद मैं बोलता हूँ मुझे 576 के नीचे बैकग्राउंड कलर जो है बॉडी को रेड लगाना है। ओके, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपली मीडिया लिखना है आपको। और यहाँ पर अभी ये टाइप वगैरह लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए मुझे सभी डिवाइस टाइप के लिए लिखना है, तो मुझे इतना लंबा चौड़ा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं सिंपली क्या लिख दूंगा, पैरेंथेसिस डाल दूंगा। यहाँ पर मैं बोलता हूँ मुझे मैक्स विड्थ वाला फीचर यूज़ करना है। और यहाँ पर मैक्स विड्थ जो है 576 मुझे रखनी है, ठीक है। और ये कर्ली ब्रैकेट्स और इसके बीच में कोलन लगा देना है विड्थ के बीच में, ठीक है। इतना समझ में आ गया। और इसके अंदर अब मैं बोलता हूँ, देखिए ये जो ऊपर वाला कोड है, मतलब जो CSS है, वो कॉपी पेस्ट करके मैं नीचे रख रहा हूँ। और मुझे रेड कलर चाहिए। सेव किया मैंने। जैसे आप सेव करोगे तो देखिए आपको यहाँ पर रेड कलर मिल जाएगा। तो जैसे 576 के जब नीचे आते हो ना, देखिए आपको रेड कलर मिल जाता है। तो अभी आपको समझ में आ गया कि मैक्सिमम विड्थ जो है कैसे काम करती है। सिंपली देखिए ये पेज कैसे रीलोड होता है, मतलब जब भी पेज लोड होता है तो रीड कैसे करता है। पहले लाइन रीड करेगा, फिर दूसरी लाइन रीड करेगा, तीसरी करेगा, चौथी करेगा, फिर देखिए इसको यहाँ पर ये पांचवी करेगा। तो पहले इसको देखिए लाइट ब्लू मिल जाएगा, फिर ये नीचे आएगा और यहाँ पर उसको दिखेगा कि मीडिया क्वेरी लगा के रखी है और मैक्सिमम विड्थ वाला फीचर लगाया हुआ है और ऊपर से नंबर भी डाल के रखा है। तो उसको समझ में आ जाएगा कि मैक्सिमम विड्थ 576 का मतलब है ये जो है 576 के नीचे होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए मैं लिख के रखता हूँ आपके रेफरेंस के लिए। यहाँ पर मैं 576 टू डाउन लिख रहा हूँ। इसका मतलब 576 से लेके 0 तक आपको यहाँ पर बॉडी का कलर जो है रेड दिखाई देगा। ओके, इतना समझ में आ गया। देखिए यहाँ पर आपको रिजल्ट भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक ही आप मीडिया क्वेरी लगा सकते हो, आप कितने भी मीडिया क्वेरी लगा सकते हो, मतलब कितने भी नंबर्स लगा सकते हो। अभी कितने भी नंबर्स लगा सकते हो, मेरा कहने का मतलब है यहाँ पर देखिए जो 576 लगाया है ना, इसको ब्रेक पॉइंट्स कहते हैं। अब ब्रेक पॉइंट्स क्यों लगाते हैं वो पहले पहले बात समझ लीजिए। ये देखिए जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको कहा है कि दुनिया में कितने इतने सारे डिवाइसेस है, इतने सारे मोबाइल है, मुझे पता नहीं है उनकी विड्थ क्या होंगी, उनके डायमेंशंस क्या होंगी, करेक्ट। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ब्रेक पॉइंट्स लगाते हैं। और हम लोग जो ब्रेक पॉइंट यहाँ पर जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो सारे बूटस्ट्रैप रिकमेंडेड ब्रेक पॉइंट्स है। तो इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब है, बूटस्ट्रैप एक CSS की फ्रेमवर्क है और उसमें जो ब्रेक पॉइंट्स लगाते हैं उनके ग्रिड सिस्टम के लिए, वही ब्रेक पॉइंट्स मैं अभी से आपको रिकमेंड करूंगा ताकि हमें अभी से प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि आगे जाके हमें बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क ही सीखना है, राइट। तो इसीलिए मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड करूंगा, जो वो लोग लगा रहे हैं ना वही नंबर मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड करता हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आपको आपके मन का नंबर नहीं लगा सकते, आप बिंदास लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो चलिए, तो जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर पहले 576 लगाया, तो मैं यहाँ पर देखिए ऊपर जाके और एक मीडिया क्वेरी लगा सकता हूँ और एक ब्रेक पॉइंट लगा सकता हूँ। तो अब मैं बोलता हूँ मुझे 768 के नीचे मुझे जो है बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लू करना है, ठीक है। इसके लिए मैंने कुछ इस तरह लिखा। तो यहाँ पर होगा क्या, देखिए 768 जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ना, तो यहाँ पर ये आपका 768 से लेके यहाँ पर 576 हो जाएगा। क्यों ऐसा क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपने नीचे ऑलरेडी एक 576 वाला पहले से लिख के रखा हुआ है और उसके ऊपर अब जब 768 लगा रहे हो तो इसको समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे मैंने कहा, पहले ये ब्लू देखेगा, फिर यहाँ पर आएगा 768, तो ये समझ जाएगा ओके 768 के नीचे ब्लू है। तो ये 768 ब्लू लगाते जाएगा 768 से लेके, जब तक आपको यहाँ पर देखिए 576 नहीं मिल जाता। तो यहाँ पर होगा क्या, 576 नहीं, ये 577 तक आपको ब्लू दिखाएगा। अभी बात समझ में आ रही है। चलिए इसको सेव करते हैं, टेस्ट करते हैं। सेव किया और यहाँ पर देखिए ये तो 576 के नीचे है। जैसे आप यहाँ पर देखिए ऊपर जा रहे हो तो ब्लू दिख रहा है आपको, राइट। और जैसे 768 क्रॉस हो जाता है देखिए वो लाइट ब्लू लगा देता है। और फिर से देखिए यहाँ पर अगर मैं नंबर डाल के अगर आपको दिखाऊं 768 और 769 कर रहा हूँ तो देखिए लाइट ब्लू लग रहा है, 8 कर रहा हूँ देखिए ब्लू लग रहा है, करेक्ट। और जैसे आप यहाँ पर 576 करते हो, यहाँ पर देखिए आपको रेड दिखाई देगा और 577 करते हो तो देखिए ब्लू दिखेगा। मतलब ही 768 से लेके 577 तक आपको ब्लू दिख रहा है।
और इसके बाद और एक मीडिया क्वेरी होने की वजह से देखिए 576 से लेके 0 तक आपको रेड दिखेगा। अभी बात समझ में आ रही है? तो ये होता है मैक्सिमम विड्थ वाला फीचर, और कुछ इस तरह हम मीडिया क्वेरी में यूज करते हैं। तो देखिए इसके ऊपर मैं और एक ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ, जैसे इस यहाँ पर मैं 992 लगा रहा हूँ, ठीक है। तो अब 992 के केस में क्या होगा, देखिए 992 अगर मैंने लगा दिया यहाँ पर, तो ये जाएगा 769 तक। ओके, तो देखिए फिर से यहाँ पर मैं जो बोल रहा हूँ, मुझे चाहिए यहाँ पर ग्रीन, मैंने सेव कर लिया। और जैसे मैं सेव कर रहा हूँ देखिए, फिर से आपको मैं दिखाता हूँ 992, देखिए यहाँ पर ग्रीन हो जाएगा, दिख रहा है आपको? यहाँ पर देखिए मैं फिर से नंबर डाल के बताता हूँ, 993 में देखिए लाइट ब्लू दिख रहा है। जैसे 992 करोगे तो ये आपका लाइट ग्रीन कर देगा। और यहाँ पर थोड़ा सा नीचे 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 जाएंगे तो यहाँ पर देखिए 769 तक ये ग्रीन ही दिखाएगा, दिख रहा है? 769 डाल के आपको एंटर करना है, देखिए ग्रीन दिख रहा है। और इसके नीचे अगर आप जाते हो 768 अगर करते हो, फिर से देखिए आपको ब्लू दिखाई देगा। और फिर से नीचे जाओगे तो फिर से रेड दिखाई देगा। अभी बात समझ में आ रही है? तो इस तरह कुछ काम करती है हमारी मैक्सिमम विड्थ जो फीचर है हमारा यहाँ पर मीडिया क्वेरी में। इसके ऊपर और एक मैं लगा सकता हूँ, देखिए इसके ऊपर मैं चलो और एक लगा देता हूँ, मान लो मुझे 1200 लगाना है। और यहाँ पर मैं फिर से 1200 लगा देता हूँ, और 1200 से लेके 993 तक होगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं जो बोल रहा हूँ, मुझे चाहिए ऑरेंज कलर, मैंने सेव किया। और फिर से देखिए आपको ऑरेंज कलर मिल जाएगा 1200 तक। ओके, मतलब 1200 से लेके आपको 993 तक ऑरेंज दिखाई देगा। इसके बाद मैं चाहूँ तो और एक ब्रेक पॉइंट लगा सकता हूँ, हालांकि बूटस्ट्रैप 4 में जो है वो 1200 तक ही है मेरे ख्याल से, मैंने ठीक से देखा नहीं है। बट जितना मुझे पता है बूटस्ट्रैप 4 में 1200 तक ही ब्रेक पॉइंट है, और जो बूटस्ट्रैप 5 नया वाला आया हुआ है उसके अंदर 1400 ब्रेक पॉइंट है। तो आप यहाँ से 1400 भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर अगर आपको चाहिए आपकी कस्टम, वैसे भी हम लोग आगे जाके कस्टम 12 कॉलम की ग्रिड बनाने वाले हैं, तो वो भी हम लोग 1400 वाली, मतलब 1400 तक उसका ब्रेक पॉइंट रखेंगे। ओके, तो वहां पर भी हम लोग सीखेंगे बहुत सारी चीजें। लेकिन अभी से मैं इसीलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि अभी से थोड़ा सा आप यहाँ पर क्या करिए, ब्रेक पॉइंट समझ लीजिए कि ब्रेक पॉइंट जो है हमेशा आपको मैं रेकमेंड जो करने वाला हूँ वो यही करने वाला हूँ, और यही इसी तरह हमें डालना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर मैं 1400 लगा रहा हूँ, देखिए 1400, तो 1400 से क्या होगा, देखिए 1201 हो जाएगा, यहाँ पर 1201 हो जाएगा। और यहाँ पर जो मैं कलर डालना चाहता हूँ, मुझे चाहिए मान लो पर्पल, मैंने सेव कर लिया। सेव करने के बाद देखिए यहाँ पर जैसे आप 1400 तक जाओगे, देखिए 1200 के आगे जाओगे तो देखिए आपको ये अप्लाई हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, मैक्सिमम विड्थ 1400, तो एक काम करते हैं हम लोग 1400 कर देते हैं। देखिए पर्पल दिख रहा है ना 1400 में, इसके ऊपर आप जाओगे तो देखिए लाइट ब्लू लगेगा, और 1201 करोगे तो भी पर्पल दिखेगा। देखिए 1201 कर रहा हूँ, पर्पल दिख रहा है, एक नंबर में पीछे जाता हूँ, देखिए ऑरेंज लग जाएगा। ओके, अभी बात समझ में आ रही है? तो इस तरह काम करती है मीडिया क्वेरीज। अभी आपको डिसाइड करना है कि कौन से मीडिया, मतलब कौन से डिवाइसेस में, मतलब कौन से स्क्रीन पे क्या सीएसएस अप्लाई करनी है, वो आपको डिसाइड करना है। देखिए ये तो जस्ट एक कंसेप्ट है, और यहाँ पर कंसेप्ट आपको समझाने के लिए मैं सिर्फ यहाँ पर बॉडी यहाँ पर डाल रहा हूँ। तो यहाँ पर आपकी खुद की सीएसएस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, आपकी पूरे वेबसाइट की सीएसएस हो सकती है। सिर्फ यहाँ पर आपको समझना क्या है, देखिए ये जो मीडिया क्वेरीज है काम कैसे करती है। अगर आप 1400, 1200, 992 इस तरह ब्रेक पॉइंट्स डालते हो और मैक्सिमम विड्थ डालते हो तो ओके, इतना समझ में आ गया। और एक चीज ध्यान में रखनी है, देखिए जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पर जब आप 1400 डाल रहे हो ना, तो इसके ऊपर जो आ रहा है ना, ये आपको 1400 के ऊपर लगने वाला है। तो ये पहली चीज ध्यान में रखनी है। मिनिमम विड्थ जो है थोड़ा अपोजिट काम करती है, लेकिन मिनिमम विड्थ के बारे में हम लोग उसके वीडियो में ही, मतलब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बट यहाँ पर थोड़ा समझने वाली बात क्या है, देखिए जब भी आप ये मैक्सिमम विड्थ जो लगा रहे हो, तो पहले आप डेस्कटॉप के लिए कुछ सीएसएस लिख सकते हो, तो ऐसा कुछ आप कर सकते हो। मतलब अगर आपने मान लो यहाँ पर देखिए कुछ भी मीडिया क्वेरी नहीं लिखी है, तो ये सिंपली पूरे बॉडी को ही अप्लाई होता है। ये पहली चीज ध्यान में डाल दीजिए। इतना समझ में आ गया आपको? अब जैसे आप मीडिया क्वेरी लगाते हो ना, तो इसका जो बिहेवियर है ना वो चेंज हो जाता है ऊपर वाले का। तो ये पहली चीज समझ में आनी चाहिए। देखिए अभी मैंने क्या कहा, जैसे मैंने मीडिया क्वेरी जो अप्लाई की हुई है वो है मैक्सिमम विड्थ, तो यहाँ पर जो ऊपर वाली जो सीएसएस है वो काम कैसे करेगी, ये काम करेगी आपकी 1400 एंड अप, ठीक है। तो ये पहले चीज ध्यान में रखना है, ये मैं जानबूझ के आपको बता रहा हूँ क्योंकि
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिनिमम वेट देखने वाले हैं, और वो यहाँ पर कुछ चेंज हो जाता है, मतलब ये जो नंबर मैंने ऊपर लिखा है ना वो कुछ चेंज हो जाएगा, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए, जब आप मैक्सिमम विड्थ लगा रहे हो तो मैक्सिमम विड्थ काम कैसे करती है। 1400 लगा रहे हो ना, तो 1400 के नीचे ये सारी सी एस एस वो अप्लाई करते जाएगा। अगर नीचे कोई मीडिया क्वेरी आपने लगाई है 1200 है, तो वो 1200 में जो लगाया है वो अप्लाई हो जाएगा। तो ऐसा करते करते अप्लाई हो जाएगा, लेकिन ध्यान में रखने वाली चीज क्या है, यहाँ पर मैक्सिमम विड्थ है, और इस वजह से ऊपर वाली सी एस एस जो है वो आपकी 1400 के ऊपर लगेगी। इतना सिर्फ ध्यान में रखना है, लेकिन कौन सी लगेगी, जो आप यहाँ पर लगा रहे हो वो भी चीज पहले ध्यान में रखनी है। अगर बॉडी लिख रहे हो और सेम बॉडी लिख रहे हो तो ही मैं बात कर रहा हूँ। इतना समझ में आ गया। अगर मान लो यहाँ पर कुछ और सीएसएस है और आपने कुछ नीचे लिखा नहीं है, तो वो सारी चीजें अलग काम करेगी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ मिनिमम विड्थ में हम लोग थोड़ा वो बात करेंगे। तो आई होप गाइस अभी आपको मैक्सिमम विड्थ तो समझ में आ चुकी है कि भैया जो काम उसका बेसिक काम है, मतलब बेसिक कंसेप्ट है, वो शायद आपको यहाँ पर समझ में आ चुका है। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, उसका आंसर आपको मैं जरूर दूंगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।